कौन सा सूबा है ये पाकिस्तान का? सूबा सिंध। सूबा सिंध। हम बैठे हैं सूबा सिंध में। सूबा सिंध के अंदर जितनी भी सरकार की तरफ से बनाई गई हॉस्पिटल हैं उनके काम क्या है? अरे ये देखो, इसमें फाइल भी नहीं है, कंपाउंडर ने पता नहीं कहाँ रख दी। चलो वैसे ही बता देता हूँ। देखें, सूबा सिंध के अंदर जितनी भी सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स बनाई गई हैं, वो पता है क्या करती हैं? क्या करती हैं वो, बताएं मुझे। मरीज चेक करती हैं और मरीजों को अटेंड करती हैं, उनका इलाज करती हैं। जो भी देही इलाकों के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनका काम है जो भी पेशेंट आए उनको रेफर करना। अब खुदा ना करे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे, और तो आपको जो लोग उस सड़क से उठाएंगे वो तो परेशान हो जाएंगे ना, कहाँ ले जाएं। हमने ये हॉस्पिटल बनाया है ताकि वो आपको यहाँ लेके आए, फिर हम उनको लेटर दे सके कि अब इसको जो है ना ले जाओ कराची। अच्छा, आप अगर रेफर करते हैं तो क्या आपके पास हुकूमत ने एम्बुलेंस दी है? देखे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब गवर्नमेंट है, तो अगर आप गाड़ी के नीचे आ सकते हैं तो क्या गाड़ी के ऊपर बैठकर हॉस्पिटल नहीं जा सकते? ये नहीं कि एम्बुलेंस नहीं। अच्छा, आपको हुकूमत ने यहाँ पे आने जाने के लिए गाड़ी दी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको गाड़ी देते हुए हुकूमत हमारी गरीब नहीं है? हॉस्पिटल को एम्बुलेंस देते हुए हुकूमत हमारी गरीब है? देखिए, जातियात पर ना जाए। अगर नहीं, देखिए, मैं जातियात का डॉक्टर हूँ, मैं आपका इलाज करता हूँ, मैं आपकी खिदमत करता हूँ, अगर मुझे गाड़ी मिल गई तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए ना। देखें, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर हमारी हुकूमत एक डॉक्टर के लिए गाड़ी मुहैया कर सकती है तो इतने मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस क्यों नहीं? देखिए, आपका ये मुतालबा जायज़ है कि आपको एम्बुलेंस देनी चाहिए हुकूमत को, मगर आप ये बात तो ना करें कि अगर डॉक्टर को गाड़ी दी है तो आपके लिए एम्बुलेंस भी हो। मैं आवाम के लिए एम्बुलेंस बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो अगर आपका एक्सीडेंट हो तो आप एम्बुलेंस में नहीं बैठेंगे? नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी में जाऊंगा। तो बस बाकी लोग भी जाए ना नहीं, तो अपनी। वो गरीब आदमी एम्बुलेंस ये वो क्यों नहीं है? वैसे भी ना स्ट्रेचर है ना। गरीब को क्या पता कि जो जिसका एक्सीडेंट होता है वो तो बेहोश होता है, अब उसको क्या पता कि वो स्ट्रेचर पे है या नहीं है? बताओ। इससे पहले भी आपने दही इलाकों में ही हॉस्पिटल्स में काम किया है ना? जी, गवर्नमेंट मुझ पर बड़ा नाज करती है। सिंध के जो भी दही इलाके हैं वहाँ पर मुझे कोई ना कोई क्लिनिक संभालने के लिए दे देती है, और इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जो है ना वो गवर्नमेंट को बचता है। इस टाइम पे आप दही इलाकों में कितने हॉस्पिटल संभाल रहे हैं इस टाइम, हमारे इस गांव के अलावा? मेरे पास टोटल 25 हॉस्पिटल्स हैं, और संभालना क्या है, सबको मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे बता देते हैं कि हर एक हॉस्पिटल ने रोज़ाना कितने मरीजों को रेफ़र किया है। अच्छा, ये रेफर वाला सिस्टम वहाँ पे कोई और है जो संभाल लेता है? देखिए, जो चौकीदार होता है उसको हमने लेटर, अभी मेरे पास नहीं है ना, तो वो चौकीदार के पास है। अच्छा, अच्छा। चौकीदार को हमने कह दिया है कि जो भी मरीज आए, और आप देखो खामखा वो चौकीदार परेशान हो, यहाँ का डॉक्टर्स परेशान हो, किसी का खून बहता हुआ हम नहीं देख सकते, इसलिए हम उसे फ़ौरन लेटर बना के दे देते हैं कि भाई इसे ले जाओ फ़ौरन कराची। और कराची में तो हुकूमत खुद बैठी है ना। यानी कि सरकार का ध्यान सिर्फ बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स पे है, कराची, हैदराबाद या इसके अलावा भी बड़े शहर, लेकिन जो दही इलाके के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आवाम नहीं रहती, वहाँ पे इंसान नहीं रहते। और मेरी बात पूरी सुने, वही जो दही इलाके की आवाम है उन्हीं के वोट से यहाँ की हुकूमतें बनती हैं। देखिए, वोट आप किसको देते हैं मैं इसकी बुनियाद पर लेटर नहीं बनाता हूँ। मेरे पास अगर नून लीग का कोई आए मैं उसको भी रेफ़र करता हूँ, पीपी का आता है मैं उसको भी रेफ़र करता हूँ, आज़ाद उम्मीदवार का कोई आता है मैं उसको भी रेफ़र करता हूँ। देखिए, आप मेरी बात समझे, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा, मैं हुकूमत से शिकायत कर रहा हूँ।
हाँ तो हुकूमत से जाकर करें। देखिए ना, आप मुझे ये बताए, चाय लेंगे आप? नहीं कुछ भी नहीं, मलाई शुक्रिया वाली। शुक्रिया शुक्रिया, हालत देख के फुल हूँ अभी मैं। अब मैं और आपसे क्या पूछूं, यानी कि जैसा हमारे इलाके में हॉस्पिटल खुला ना खुला एक ही बात है। सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। हॉस्पिटल, वो दांत में कुछ फंस गया था ना? खाना खाया होगा ना आपने? नहीं, वो तो रोजाना खाते हैं, आप नहीं खाते? नहीं, मुर्गी मुर्गी खाई होगी ना इस वजह से। नहीं नहीं, दाल खाई थी, वो फंस गई है। हाँ। आजकल दाल में भी मिलावट है, डॉक्टर क्या करे? तो डॉक्टरों में तो मिलावट है ना, मिसाल तौर। डॉक्टरों में कैसी मिलावट है? डॉक्टर खालिश है, प्योर खालिश है। हम टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे पास जो स्वीपर होता है ना, उस स्वीपर को भी हम ट्रेन कर देते हैं कि बाखुदा अगर बाय चांस कभी हम नाइट ड्यूटी पर ना आए, कोई पेशेंट आ जाए, तो वो भी उसे लेटर बनाकर दे सके कि इसको कराची ले अच्छा, जाओ। आपने अभी अर्ज किया कि आपने मिसाल दी थी मेरा एक्सीडेंट हो तो आपके लिए मतलब, अगर रात को यहाँ भी हमारे गांव में 12 बजे 1 बजे किसी को पेट में शदीद तकलीफ होती है और वो हॉस्पिटल में मरीज को लेके आते हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? पहले तो उसको 1 घंटा हमारा जो चौकीदार है वो बिठाता है कि डॉक्टर साहब आए, और उस 1 घंटे में वो हमारा चौकीदार वो जो मरीज है उसको बताता है कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, इधर से काटेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो 15 मिनट के अंदर वो जो मरीज है वो बोलता है कि मेरे पेट में दर्द खत्म हो गया। और अगर कोई वो जो होता है ना, बहुत ही मजबूत दिल वाला मरीज, वो बोले नहीं नहीं मुझे पता है सर, सब कुछ नहीं होता है, तो फिर हमारे आने से पहले ही हमारा जो चौकीदार है वो उसको लेटर बना कर दे देता है कि इसको कराची या हैदराबाद फौरन ले जाओ वरना ये मर जाएगा। अच्छा, तो मानो ये वही बात हुई, आपके आने ना आने, होने ना होने का हमारे गांव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसे नहीं पड़ता? मैंने बताया ना कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो रोड पे पड़ा हो, तो गांव वालों को क्या पता कि उसको कहाँ लेके जाना है। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात समझे, इससे पहले आपके आने से पहले भी तो एक्सीडेंट के मरीज सब हैदराबाद या कराची रेफर होते थे ना। हाँ, तो वो वहां पर जाते थे मगर उनके पास सिफारिश नहीं होती थी ना। तो अब कौन सी सिफारिश तो है? हम जो लेटर बना के देते हैं वो हमारी सिफारिश है ना भाई, ये आया है, इसको बेचारे को ना पहली फुर्सत में इसको देखो, इमरजेंसी है। हाँ ना।